अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। देवादिदेवतिशयकारी श्री संभवनाथ भगवान की जय हो। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। पजवर आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। ईगो जो हमारे लिए सबसे खतरनाक होता है, यही एक ऐसा भी बैरियर है जो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने अनुसार बनाने से रोकता है। बड़ा सूक्ष्म होता है, पता ही नहीं चलता। हमें ये लगता है हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से जी रहे हैं। जो हम चाहते हैं जब वो हमें नहीं मिलता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है अपने उस ईगो को एनालाइज करना, उसे पकड़ने की कोशिश करना। वह किन बातों को लेकर के पैदा होने लगता है। एक बहुत अच्छा हाइकू है, आचार्य भगवान ने लिखा है, जहाँ तक मैं नहीं हूँ, मैं से मैं घटाकर बस मैं ही मैं। शायद समझ में नहीं है। मैं अर्थात जो हमारी आइडेंटिटी या एंटिटी है, मैं नहीं हूँ। सेकंड मैं इज अवर ईगो। मैं से मैं घटाकर अपने आप से, अपनी सोल से, अपने माइंड से मैं घटाकर जब हम उस ईगो को घटा देते हैं, हटा देते हैं, निकाल देते हैं, तो जो बचता है बस मैं ही मैं। अर्थात जो हम बचते हैं सिर्फ वो हम होते हैं। हमारी सोल, हमारी आत्मा बस वही रहती है, उसमें बाहर का कुछ नहीं, कोई बाहर का ऐसा वैसा इमोशन नहीं। उस मैं को यदि हम अपने मैं से घटा दें, फिर ओनली मैं, अर्थात जो हमने ओढ़ करके रखा है बाहर से, जो अचीवमेंट ओढ़ करके रखे हैं, जो फीलिंग कि आई एम समथिंग रादर आई एम एवरीथिंग, जो ये भाव कि मैं विशेष हूँ, मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ, मैं बहुत हट करके हूँ, ये सबसे खतरनाक है। तो मैं अर्थात मेरा एक्सिस्टेंस वो ईगो वाला नहीं है। जब हम इस सोल से, अपने माइंड से उस ईगो को, उस मैं को हटा देंगे, तो जो बचेगा सिर्फ मेरा अपनापन, मेरे अलावा और कुछ नहीं।
दुनिया में जो भी हम जोड़ते हैं, जिसके पीछे भी हम भागते हैं, सारी लाइफ जिसके पीछे निकल जाती है, उस मैं को अचीव करने के लिए सारी प्रैक्टिस होती है, सारे एफर्ट्स होते हैं। उस मैं को ही प्रूव करने के लिए, उस ईगो को ही जस्टिफाई करने के लिए सारा प्रयास लाइफ टाइम चलते रहता है। और हर एक का जो मैं है वो उसकी उस मेंटलिटी पर डिपेंड करता है। जो ज़्यादा कैपेबल नहीं होता है वो अपनी ही फैमिली में अपने आप को बहुत बड़ा मानता है। वो सोचता है सब मेरे अंडर में रहे, जैसा जैसा मैं कहूँ, जैसा जैसा मैं चाहूँ, वैसा वैसा होता चले जाए। मैं सोचूं और वो सामने वाला उसे समझ करके एग्जीक्यूट कर दे। जो थोड़ा और कैपेबल होता है उसका प्रभाव कुछ अधिक लोगों पर होता है। तो अपनी फैमिली से निकल करके अपने फ्रेंड सर्कल में अपने आप को कुछ विशेष मानने की कोशिश करता है। वो लीडर होना चाहता है, थोड़ा और बड़ा कैपेबल हो जाता है, सोसाइटी में वो लीड करना चाहता है, अपनी कंपनी में लीड करना चाहता है। थोड़ी और उसकी सोच बढ़ती है, वो कॉरपोरेटर बनने की सोचता है, एमएलए होने की सोचता है, एमपी होने की सोचता है, मिनिस्टर होने की सोचता है, कैबिनेट मिनिस्टर होने की सोचता है, प्राइम मिनिस्टर होने की सोचता है, वर्ल्ड का टॉप मोस्ट लीडर होने की सोचता है। सबकी मेंटलिटी में वही मैं ही छिपा हुआ होता है। बच्चों का एक ग्रुप होता है, उन बच्चों के ग्रुप में एक बच्चा आगे बढ़ जाता है, कहता कि नहीं तुम मेरी मानो। वहीं से वो शुरुआत हो जाती है और लाइफ टाइम फिर उसी को जस्टिफाई करने में लगा रहता है। ऐसे ही ना। तो जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि मैं नहीं हूं, मैं हूं तो हूं, लेकिन उस मैं से अलग हट करके मैं हूं। आप अपने उस ईगो की वैल्यू कितनी मानते हो, कितनी आंकते हो, बताओ। कुछ वैल्यू तो मानते होंगे इसकी। एक बहुत अच्छी स्टोरी आती है, चंद्रगुप्त का नाम सुना है? उसका ही पुत्र था सम्राट अशोक। बहुत बड़ा वो राजा था। उस समय उसने सब तरह विजय प्राप्त किए, चारों तरफ जहां वो आक्रमण करता था अन्य राजाओं को परास्त कर देता था। इतिहास की वह घटना है, कलिंग का वो युद्ध है। जब वह रणभूमि में उतरा, हजारों नहीं लाखों लोग उस रणभूमि में मौत के घाट उतर गए। चारों तरफ लाशों का ढेर था, खून ही खून था। मनुष्य ही नहीं, वे हाथी वो घोड़े भी रक्त से रंजित पड़े हुए थे। जब विजय उसकी हो गई सम्राट अशोक की, उसी रणभूमि में वो खड़े होकर के जब देखता है, चारों तरफ नजर फैलाता है, हर तरफ उसे सिर्फ कटे हुए सर, धड़ अलग, बॉडी अलग, कहीं हाथ कटा हुआ है, कहीं पैर कटा हुआ है। सिर्फ लाशों के अलावा, शव के अलावा, डेड बॉडी के अलावा और बहते हुए खून के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था उसे। वो युद्ध तो जीत गया था, लेकिन उसका मन कुछ और ही कह रहा था।
उस समय वो रियलाइज कर रहा था, मैंने दूसरे राज्य को तो पा लिया, लेकिन पाने के बाद जो मुझे मिला वो कुछ भी नहीं मिला। इतनी हिंसा, इतना खून, इतने परिवार बर्बाद हो गए, बच्चे अनाथ हो गए, महिलाएं विधवा हो गई, माँ अपने बच्चों से रहित हो गई। उनकी चीख उसे सुनाई दे रही थी, उनकी पीड़ा को वह अनुभूत कर रहा था। तब उसका मन कहता है, आखिर इतने लोग मरे हैं, किस लिए मरे? महसूस करता है शायद मैं अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए ही इतनी बड़ी लंबी लड़ाई लड़ रहा था। लौटता है, राज्य में आता है, अंदर से बड़ा व्यथित, दुखी, अपने मंत्री के साथ उस राज्य को देखने के लिए निकलता है। दिखता क्या है, कुछ दूरी पर एक साधु चले आ रहे, नग्न मुद्रा है, दिगंबर मुद्रा। अब सम्राट अशोक सम्राट घोषित हो चुका था। उस समय का राजा, सर्वश्रेष्ठ राजा, दुनिया में उसकी तूतू अब बोल रही थी, हर व्यक्ति उसके आगे नतमस्तक था। मंत्री बड़ा प्रसन्न था कि हमारा राजा जीत गया, अब हम बहुत बड़े हो गए। राजा अपने मंत्री के साथ रथ पर सवार होकर के जा रहा था। उसे दूर से वो साधु की मुद्रा, मुनि मुद्रा नजर आई, तो वहीं रथ छोड़ देता है, अपनी चरण पादुकाओं को छोड़ देता है, नंगे ही पांव रथ से उतर करके आगे बढ़ने लगता है। मंत्री जब देखता है सम्राट को क्या हुआ अचानक, अब चूंकि सम्राट आगे चल रहा था तो मंत्री को भी वैसा ही अनुकरण करना पड़ा। वो भी पैदल हुआ, नंगे पांव, वो भी राजा के पीछे पीछे। राजा उन साधु के निकट पहुंचता है और उसी रास्ते में, धूल भरे रास्ते में, अपना मुकुट सामने रख करके, बाजू में रख कर साष्टांग नमस्कार कर लेता। मंत्री जब देखता है कि इसका महान सम्राट किसी नंगे फकीर के आगे धूल धूसरित होकर के जमीन में लेटा हुआ है, राजा की पोशाक, उसके आभरण, स्वर्णमय हार, मोतीमय हीरों की माला, एक तरफ इस भारत का अखंड सम्राट, अखंड भारत का सम्राट, और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति जिसके तन पे एक वस्त्र का धागा भी नहीं, मलिन जिनका शरीर से दुर्गंध आ रही थी, कुछ भी नहीं था जिसके पास। उसके चरणों में हमारा सम्राट नतमस्तक ही नहीं हुआ, पूरा साष्टांग लेट गया। अब राजा ने नमस्कार किया तो मंत्री को भी झुकना ही पड़ा। साधु ने आशीर्वाद दिया और वे आगे बढ़ गए। साधु आगे बढ़ गए तो मंत्री राजन से पूछता है, राजन बात समझ में नहीं आई, आप इतने महान सम्राट, इतने महान राजा होकर के किसी नग्न फकीर के आगे अपने आप को झुका दिया, अपने माथे को झुका दिया, और ऐसा झुकाया कि न अपने कपड़ों की न आभूषणों की चिंता की। धूल धूल हो गए आपके कपड़े। इतने बड़े सम्राट को ये शोभा नहीं देता जिसके चरणों में बड़े बड़े राजाओं के सिर झुकते हैं, वो किसी नग्न साधु के आगे झुक जाए। आप बहुत बेशकीमती हैं, आप राजन हैं, आप सबके चहेते हैं, सब आपको मानती है, आपके शौर्य को, पराक्रम को मानती है, आपकी वीरता को स्वीकार करती है।
राजन ने सुना। उस समय कोई उत्तर नहीं दिया, लौट करके आए। 2 दिन के बाद राजा उस मंत्री को बुलाते हैं और एक संदूक देते हैं। बोले, मंत्री महोदय, आज मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ। ये संदूक है, इस संदूक में कुछ ऐसी वस्तुएं रखी हैं और मेरा भाव है, आप जाओ और इसे मार्केट में बेच करके आओ। संदूक खोलता है तो मंत्री अचंभित रह जाता है, क्योंकि उस संदूक में क्या था? एक बकरे का सिर था, दूसरा हिरण जो होता है, बारहसिंगा होता है, एक उसका सिर था, तीसरा एक टाइगर का सिर था और चौथा एक लायन का सिर था, और 5वें नंबर में एक और चीज थी, और वो थी मनुष्य की खोपड़ी। अब राजन कहता है, आज तुम्हें जाना है बाजार, मार्केट जाना है और इन सिरों को बेच करके आना है। मंत्री बड़ा आश्चर्यचकित, ये भी कोई कार्य हुआ? अब चूंकि राजन ने कहा है तो आज्ञा तो मानना ही होगा। संध्या काल के समय आकर के मुझे बताना है इन सिरों की कीमत तुम्हें कितनी मिलती है। मंत्री पहुंचता है बाजार में, बकरे का सिर दिखाता है, सींग सहित, बहुत अच्छा था। एक व्यक्ति उसे खरीद लेता अपने घर में लगाने के लिए, दूसरा व्यक्ति उस 12 सिंगे के सिर को खरीद लेता है, कुछ मुद्राएं देता है, तीसरा एक श्रेष्ठी आता है, देखता है टाइगर का सिर है, कुछ सैकड़ों स्वर्ण मुद्रा देख करके उसे खरीद लेता है। एक और बड़ा सेठ आता, जब देखता है वो शेर है, लायन है, बब्बर शेर, जंगलों में मिलता है, लेकिन मेरा भाग्य है कि वह सिर मिल रहा है। 1000 स्वर्ण मुद्रा देख करके उस सिर को खरीद लेता है, अपने घर लेकर के जाता है। अब मंत्री कहता है, एक सिर बचा है और वह है मनुष्य का। वो सबको दिखा रहा है, लेकिन कोई उसे लेने की कोशिश ही नहीं कर रहा। लेने की कोशिश स्वर्ण मुद्राएं से तो बहुत दूर, दिख करके ही पीछे होने लगे। सवेरे से शाम तक इंतजार करता है मंत्री, कोई तो ऐसा मिले जो इसे खरीद ले, लेकिन कोई नहीं खरीदता। शाम को लौट करके आता है, राजा के पास पहुंचता है, अशोक के पास पहुंचता है। सम्राट पूछते हैं, क्यों मंत्री महोदय, कार्य हो गया? बोले, हाँ हो गया। बोले, क्या मिला? बोले, बकरी का सिर मैंने बेचा, उसमें 50 स्वर्ण मुद्राएं मुझे मिली। उस हिरण बारहसिंगा का सिर बेचा, 100 स्वर्ण मुद्राएं। टाइगर का सिर बेचा, 500 स्वर्ण मुद्राएं, और लायन की 1000 स्वर्ण मुद्राओं में ही बिका। अब सम्राट पूछते हैं, और भी कुछ? हाँ। बोले, वो मनुष्य का जो सिर था वो खोपड़ी थी। तो राजन पूछते हैं, उसका तो कितना मिला? लेकिन मनुष्य सबसे ज्ञानी होता है, बलवान होता है, समझदार होता है। जब शेर की कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं, तो मनुष्य के सिर की कीमत तो कम से कम 5000 तो मिलनी ही चाहिए। मंत्री कहता है, क्षमा करे स्वामी, इसे किसी ने नहीं खरीदा। क्या कहता है? इस सिर को, इस खोपड़ी को खरीदने के लिए कोई तैयार ही नहीं हुआ, और खोपड़ी को देखते ही वे सारे मनुष्य पीछे पीछे और हटने लगे। बोले, हम अपने भवन में, अपने महल में शेर का मुख तो लगा सकते हैं, हिरण का मुख लगा सकते हैं, बकरी का मुख लगा सकते हैं, इसका सिर लगा सकते हैं, लेकिन मनुष्य की खोपड़ी, इससे तो वैसे ही डर लगता। अब राजन पूछता है, 2 दिन पूर्व तुमने मुझसे कुछ प्रश्न किया था। बोले, इस युग का महान सम्राट किसी नग्न साधु के चरणों में झुक गया है, अपने माथे को, अपने सिर को उसके चरणों में झुका दिया है।
बोले कुछ समझ में आ रहा है इस खोपड़ी की कीमत कितनी है? कितनी है कीमत? बोले एक सामान्य व्यक्ति भी इसे लेने को तैयार नहीं हो रहा, और कल मैं मर जाऊंगा, मेरी भी खोपड़ी होगी। इस खोपड़ी को क्या तुम अपने घर में लगा लोगे? मंत्री कहता है, राजन यदि अपराध क्षमा हो तो कह दूं? हाँ। बोले अभयदान दूंगा तुम्हें। बोले आपका क्रोध नहीं होना चाहिए। बोले हाँ बिल्कुल, सत्य सत्य कहना, बिल्कुल नहीं लगाऊंगा आपकी खोपड़ी को। बोले राजन की खोपड़ी है? बोले हाँ। बोले बिल्कुल नहीं, इससे तो डर लगता है, मरने के बाद भी इससे डर लगता है, इस खोपड़ी से। तो बोले इस खोपड़ी की कीमत कितनी है जो आप कह रहे थे इसे साधु के चरणों में झुका दिया? कितनी कीमत है? हम आपसे पूछ रहे हैं, आपके उस अहम की, उस ईगो की कीमत कितनी? बता सकते हो? कीमत बता सकते हो? नहीं बता सकते। अरे सारी जिंदगी इस खोपड़ी ने तो काम किया है, इसी ने तो काम किया है। सोचती भी यही है, विचार भी यही पैदा करती है। दुनिया को जीतने का काम इस खोपड़ी ने किया, परिवार को पालन पोषण का काम इस खोपड़ी ने किया, इसी ने किया ना। मस्तक तो बहुत पूज्य माना जाता है, उत्तमांग माना जाता है। उत्तमांग होता है शरीर का 8 अंग, शरीर के 8 अंग होते हैं, उसमें सबसे कीमती अंग होता है हमारा मस्तक। लेकिन इस खोपड़ी को लेने का कोई तैयारी क्यों नहीं हो रहा? तो समझो इस बात की, इस खोपड़ी की कोई कीमत नहीं। खोपड़ी तो एग्जाम्पल हो गया। इस ईगो की कोई कीमत नहीं होती संसार में। हर व्यक्ति इससे दूर भागना चाहता है, चाहता है कि नहीं? आपके उस अहम को कौन पूजेगा, कौन मानेगा? बताओ, कोई मानता है? आप मंदिर में दान देते हो, प्रतिमा में प्रशस्ति लिखवाते हो, हॉल में नेम प्लेट लगवाते हो, उस प्रतिमा की प्रशस्ति को कौन पढ़ता है? हाँ, जो देता बस वही पढ़ता है, उसके अलावा कोई नहीं पढ़ता। हाँ? उस नाम को कौन पढ़ने की कोशिश करता है? कोई देखता है भगवान की प्रतिमा को किसने दान दिया? दिखता है? आपने हॉल में किसी रूम में अपना नाम लगाया, लिखाया, सैकड़ों नाम वहां लिखे हुए हैं, कौन पढ़ता है? आपसे पूछ रहे हैं। उस नेम प्लेट को पढ़ते हो? अरे बहुत सुंदर हॉल बना है, बहुत सुंदर बिल्डिंग बनी है, बहुत सुंदर मंदिर बना है, सिर्फ वही व्यक्ति पढ़ता है जो कुछ देता है। और कितने दिन तक पढ़ता है वो? एक बार पढ़ लिया, देख लिया, फिर वो भी नहीं दिखता। दिखता है? किस नाम की कीमत आप आंक रहे हो और किस मान की कीमत आप आंक रहे हो? नाम तो उनका भी नहीं रहा जो स्वयं को कहलाते थे खुदा। ना? एक बात और पूछे, 24 तीर्थंकर का नाम किस किस को पता है? वेरी गुड। बता सकते हो? बता सकते हो? कौन कौन बता सकता है? अच्छा, भूतकाल के भी 24 ही हुई है रितेश भैया? भूतकाल में भी 24 तीर्थंकर हुए हैं पंडित जी। नाम बता सकते? अरे तीर्थंकर हुए जिन्होंने अनेकों जीवों का कल्याण किया, उनसे बड़ा कोई नहीं था। आप बहुत पूजन करते हो, पूजा कराते हो, बहुत स्वाध्याय करते हो, शास्त्र पढ़ते हो ना? तीर्थंकर भगवान तो पूज्य हैं, पूज्य है कि नहीं है? सबसे बड़े पूज्य हैं। नमो हरिहंताणम जब कहते हैं, हम सबसे पहले उन तीर्थंकर को ही तो नमस्कार करते हैं, और किसे नमस्कार करते हैं? सिद्धों को हम बाद में नमस्कार करते हैं।
जो तीर्थंकर हो चुके हैं तो सामान्य नहीं, उनसे बड़ा, उनसे विशेष, उनसे इंपॉर्टेंट कोई नहीं होता। होता है? उनका नाम भी दुनिया को नहीं पता। पता है? नहीं पता ना। ऐसे कितने तीर्थंकर हो गए, बता सकते हो? ऐसे कितनी चौबीसी हो गई? एक नहीं, दो नहीं, असंख्यात नहीं, अनंत हो गए। पुरानी चौबीसी को छोड़ दो, लास्ट की चौबीसी के नाम, उन तीर्थंकर को नाम लेने वाला कोई नहीं, तो आपका नाम लेने वाला कौन बचेगा? आप किस मान के पीछे भाग रहे हो, किस ईगो को पुष्ट करते हुए जी रहे हो? सोचा है कभी? कल कोई व्यक्ति हमारे पास आया और कहा कि महाराज जी, सेशन को सुनकर के लगता तो है कि हम न जाने कहाँ जी रहे। वो ईगो के बारे में समझ में तो आ रहा है, लेकिन उस ईगो को जीतने का उपाय क्या है? हाउ वन शुड ओवरकम हिज ईगो। आप लोग उस ईगो को जीतना का चाहते हो? क्योंकि बात यह समझ में आ रही, वो ईगो ही रूट कॉज है हमारे जीवन को विकल्पों से भरने में, दुखी बनाने के, परेशान बनाने का। जो मूल जड़ है वो ईगो है, अहम है हमारा सबका। उन्होंने पूछा अब इसका सॉल्यूशन क्या है? हमें समझ में तो आता है, यदि उस ईगो को हम जीतना चाहते हैं तो उसकी पहली स्टेप होती है, पहले हमारे माइंड में यह आना चाहिए कि इस ईगो की कोई वैल्यू नहीं है। आप ऊपर से कह रहे हैं मैं ईगो को जीतना चाहता हूं, लेकिन बैक ऑफ माइंड चल रहा है मेरा अहम बहुत कीमती है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। तो पहले माइंडसेट ये बननी है कि वो कचरा है। घर में झाड़ू लगाते हो आप लोग? हाँ, झाड़ू तो प्रतिदिन लगती, डेली लगती। जब दिवाली आती है घर की सफाई करते हो, सभी लोग करते हैं। साल भर का कचरा निकाल लेते हो घर से। उस साल भर के कचरे को जब आप निकाल करके फेंकते हैं तो कितनों को दुख होता है, पीड़ा होती है। जो साल भर से आपके घर में रह रहा था, आपके घर का एक हिस्सा बन करके रह रहा था, उसे फेंकते समय किसी को कष्ट होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता कष्ट? कौन बताएगा क्यों नहीं होता? जो आपके साथ रहा, आपके घर का हिस्सा बन करके रहा, उसे निकालने में कष्ट क्यों नहीं हो रहा? कष्ट होता है कि खुशी होती है? क्या होता है? खुशी होती है। खुशी क्यों होती है? खुशी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि वो समझता है जितना ये रहेगा उतनी ही गंदगी और बढ़ाएगा, पॉल्यूट और करेगा, नेगेटिविटी और जनरेट करेगा। यदि मैं अपने आप को पॉजिटिविटी से बनना चाहता हूँ, अपने घर को फ्रेश बनाना चाहता हूँ, पॉजिटिव वाइब्रेशन लाना चाहता हूँ, तो जितना जल्दी कचरा साफ हो वो उतना ही खुश होता है। और यदि उस कचरे को वैल्यूएबल मान ले तो वो कभी साफ नहीं करेगा। एक व्यक्ति को एक बहुत अच्छी अंगूठी मिली, ससुराल से मिली थी, दहेज में आई थी। वो सर अंगूठी को बहुत सहज करके लॉकर में रखता था। 40 वर्ष हो गए उस अंगूठी को सहज करके रखते हुए। जब भी कोई विशेष दिन आता, उसकी एनिवर्सरी आती, तो ही वो लॉकर से अंगूठी निकालता था, डायमंड की अंगूठी निकालता था, पहनता था। एक बार एनिवर्सरी का दिन था, वो अंगूठी बहुत वैल्यूबल पहना था और दिखाने की कोशिश कर रहा था। उस एनिवर्सरी पार्टी में जौहरी आया।
उसने देखा इतना बड़ा सेट है, ये अंगूठी पहना, उसने पूछ लिया, बोले ये रिंग? हाँ। बोले ये रिंग बहुत कीमती है मेरी लाइफ में। बोले क्यों? बोले मुझे ससुराल से मिली है। बोले शुद्ध ओरिजिनल डायमंड की है। जौहरी था, देख कर के समझ गया ये ओरिजिनल डायमंड की नहीं है, ये डुप्लीकेट डायमंड है। तो धीरे से बता देता है, जिसे तुम ओरिजिनल डायमंड की समझ रहे हो, उससे पूछता है कितनी वैल्यू होगी? बोले करोड़ों से ज़्यादा की वैल्यू है, 1000 रुपये भी कीमत नहीं मिलेगी। नहीं विश्वास है तो लैब में टेस्ट करा लो, पता चल जाएगा ये डायमंड है कि चमकता हुआ टुकड़ा है। उसका विश्वास लग गया, मैं ससुराल से मिली है, मैंने इसे हमेशा सहेज करके रखा है, लॉकर में रखा है, किसी को दिखाता नहीं हूँ। अरे जौहरी कह रहा है ये डायमंड ही नहीं है, तो कांच का टुकड़ा है, डुप्लीकेट है, दिखने के लिए प्रेशियस है पर वो सेमी प्रेशियस स्टोन भी नहीं है। मन बड़ा उथल पुथल हो गया, चेक कराने पहुंच जाता है। जौहरी ने कहा है टेस्ट तो करा करके देखते हैं, मैं तो इसे बहुत कीमती मान रहा था। और जैसे ही टेस्ट रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट कहती है डायमंड नहीं है, एक दूसरा आर्टिफिशियल स्टोन है। उसकी हालत खराब। बोले जिसे वर्षों से 40 वर्षों से मैं सहज करके लॉकर में रख रहा था, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। अब क्या करेगा वो? अब भी उसे लॉकर में रखेगा? बताओ। अब वो लॉकर से तुरंत अलग कर देगा। अभी तक जो मान करके जी रहा था मैं ओरिजिनल डायमंड की रिंग कैरी कर रहा हूं, उसको प्रिजर्व कर रहा हूं, सिक्योरिटी से रख रहा हूं, पर पता चलते ही अब वो उसे अपने लॉकर से अलग कर देता है। यदि आप सही में ईगो को छोड़ना चाहते हो तो पहले अपने माइंडसेट को देखो, आपके माइंडसेट में उसकी वैल्यू कितनी है, कितनी वैल्यू आकी है आपने। इसलिए सबसे पहले हमने आपसे पूछा, उस मैं को आप लेकर के जी रहे हो, उस मैं के लिए आप क्या क्या कर जाते हो। व्यक्ति उस मैं के पुष्टि के लिए हजारों लाखों को मौत के घाट उतार देता है। उस मैं की सिद्धि के लिए कुछ भी करने को उतारू हो जाता है। वो हमेशा पल पल मरते हुए जीता है, टेंशन में जीता है, विकल्पों में जीता है, एंजाइटी में जीता है, डर करके जीता है। व्यक्ति इसलिए उसे पकड़ करके रखा है, इसका माइंड कहता है ये बहुत वैल्यूएबल है ना। अब सही से बताना, आपकी दृष्टि में उस ईगो की वैल्यू कितनी है? कोई बताएगा? कितनी मानते हो? चलो रितेश भाई आप ही बता दो, कितनी मानते हो? करोड़ों रुपए। बोलो खड़े होकर। नहीं महाराज, ईगो की तो कोई वैल्यू नहीं महाराज जी, शून्य वैल्यू, जीरो वैल्यू। सही में कचरा है, कचरा है महाराज। तो कचरे को फिर रखते हो? नहीं महाराज, कोशिश तो ये रहती है महाराज जी, नहीं रखे। कोशिश क्यों रहती है? दिन में 3 बार झाड़ू लगती है, कचरे को तुरंत साफ करता है। हाँ, लेकिन माइंड में ये थॉट प्रोसेस में ये नहीं है अभी ये कचरा है। हर एक के माइंड में ये है कि ये बहुत कीमती है, मैं इसे कैसे छोड़ूं। हम कितना भी कहें, दुनिया कितना भी समझाए, आप उसे छोड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने उस डुप्लीकेट डायमंड को ओरिजिनल डायमंड समझ करके रखा है। जब तक उसको आप जीरो वैल्यू वाला नहीं मानोगे, आप पुरुषार्थ ही नहीं करोगे, अपने से निकाल ही नहीं सकते। हम दुनिया से कितना भी कह दें, ऊपर ऊपर कुछ ना भी कितना सोच ले, लेकिन सबका सबकॉन्शियस माइंड तो उसे बहुत वैल्यूएबल मान रहा है ना।
आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या कहता है? मैं क्यों झुकूं? वो छोटा है, वो मुझे सिखाएगा। दुनिया को मैंने अभी तक सिखाया है, अब वो मुझे सिखाएगा। समझ में आ रही है बात? ये गलती मुझसे हो गई है। जो मैंने दुनिया को एक्सप्लेन किया वो गलत था। समझ में तो आ रहा है, लेकिन कोई छोटा कह रहा है तो आपका ईगो क्या कहता है? गलत को गलत समझ करके भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता है। इसलिए नहीं कि उसने उसे समझ लिया है, बल्कि इसलिए कि सामने वाला जो समझा रहा है वो छोटा है। यदि मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो मेरी आइडेंटिटी, इमेज अब कहीं नहीं रहेगी। अभी तक दुनिया जो मुझे मान रही थी, अब मेरी उस इमेज को धक्का लग जाएगा, मैं कहीं का नहीं बचूंगा, है ना? यही है ना? ऐसा ही नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। हर एक व्यक्ति ने जो अपनी फॉल्स इमेज को रियल इमेज बना ली है, प्रॉब्लम वहां पर है। वो जान करके समझ करके भी उस मुखट्टे को, उस फेस को ओढ़ करके जी रहा है। इसलिए जी रहा है कि उस ईगो की वैल्यू उसकी दृष्टि में बहुत ज्यादा है। तो हम ईगो से ऊपर उठना चाहते हैं, तो पहला स्टेप अंदर से स्वीकारें, ये माने ये जीरो वैल्यू वाला है, ये कचरा है, इसकी कोई कीमत नहीं। इस खोपड़ी की कोई कीमत नहीं। दुनिया में कोई इसे लेने को ले तैयार नहीं होता है। एक पशु की खोपड़ी को ले लेता है, वह एक बकरे की खोपड़ी को ले लेता है, उसने दुनिया ने खरीद ली। शेर की, उस हिरण की खोपड़ी, सिर को ले लिया। लेकिन जैसे ही मनुष्य की बात आई, कोई एक्सेप्ट नहीं हुआ, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। मरने के बाद सारी खोपड़ी एक जैसी हो जाती है। छूना भी पसंद नहीं करता व्यक्ति, छू ले अशुद्ध हो जाता है, नहाना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल ऐसी है ना? शायद आपको लगता है कि नहीं, मेरी खोपड़ी की बहुत कीमत है। शायद आपको लगता है कि मेरा ईगो बहुत अच्छा है। सबको यही लगता है। लग रहा है? नहीं लग रहा? सही से बताना, किसको लगता है कि हमारा ईगो अच्छा नहीं? किसे लगता है? लगता तो ऐसे ही है। फिर हम कितना भी समझाए, दुनिया कितना भी कहे, आप कितने भी शास्त्र पढ़ लो, आप कितने भी प्रवचन सुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उल्टे घड़े में पानी भरने की कितनी भी कोशिश की जाए, नल के नीचे दिन भर उल्टा घड़ा रखा रहे, पानी उसमें से बहता रहे, एक बूंद भी अंदर नहीं जाएगा। जाएगा? ये घड़ा ही उल्टा है। दुनिया कितना भी क्यों ना कहती रहे, लेकिन आपने जो अपने इमेज बना ली है उस ईगो को लेकर के, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि हम अंतरंग से चाहते हैं तो पहला उपाय है घड़े को सीधा करना है। पहला उपाय है अपनी उस इमेज को समझने की कोशिश करना है। कहीं मैंने फॉल्स इमेज को रियल इमेज तो नहीं बना ली? कहीं उस ईगो को मैंने बहुत ज्यादा वैल्यू तो नहीं दे दी? और हर व्यक्ति ने उसे बहुत ज्यादा वैल्यू दे करके रखा।
कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा, इसलिए कह रहे हैं उनका भी नाम लेने वाला कोई नहीं रहे जिन्हें दुनिया बहुत पूछती थी। हम राजा की बात नहीं कर रहे। राजा तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने भय से लोगों को डरा करके जीतता था। दुनिया तभी तक नाम लेती थी जब तक उसका भय था। मरने के बाद भय चला गया, कौन नाम लेगा? कौन लेगा नाम? जब तक वो जिंदा था डर था। यदि हम उसका नाम नहीं लेंगे, हम झुकेंगे नहीं, उसे मानेंगे नहीं, हम जी नहीं सकते अच्छे से। इस कारण दुनिया नाम लेती थी, इस कारण उसे बड़ा मानती थी। लेकिन हम तीर्थंकर की बात कर रहे हैं जिनका कोई भय भी नहीं, जिन्होंने किसी को झुकाया भी नहीं, जिन्होंने सबको सब कुछ दिया, सबका कल्याण किया। दुनिया उन्हें भी बुला देती है। दुनिया क्या, अच्छे अच्छे मुनिराज को भी तीर्थंकर भगवान का नाम नहीं, हमें भी नहीं पता। भूतकाल के 24 के नाम हम नहीं गिना पाएंगे आपको। तो वे भी नहीं ले पाते हैं जिनके पास सब कुछ था, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं। तो आपके पास क्या है, कितना है, बताइए। यदि हम उस ईगो से ऊपर उठना चाहते हैं तो पहले अपना दृष्टिकोण बदलने की कोशिश करें। पहले यह समझने की कोशिश करें उसकी ईगो की कोई कीमत नहीं होती है। दूसरी स्टेप, महाराज जी समझ में तो आता है ईगो की कोई कीमत नहीं। अब हम आपकी तरफ से कह रहे हैं, लगता तो है ईगो को लेकर के नहीं चलना चाहिए, लगता है उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन क्या करें? बार बार हम वही करने लग जाते हैं। बार बार थोड़ा सा कुछ होता है हम अंदर से हिल जाते हैं। उस समय कुछ समझ में नहीं आता क्या किया जाए। उस समय हमारा मान हिलते ही क्रोध हम पर सवार हो जाता है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि दुनिया में बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं। पहली बार सुन रहे हो इस बात को, ईगो के बारे में पहली बार? नहीं, आप फैमिलियर तो हैं इससे, समझते भी हैं, जानते भी हैं। तो बोले हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसा हो चुका है कि उसे एक्सेप्ट करने ही नहीं देता कि मुझे ईगो को कचरा मान करके अलग करना है। एक्सेप्ट भी कर लेते हैं तो उस समय हम कंट्रोल नहीं कर पाते। अब क्या उपाय है उसे जीतने का? उपाय जानना चाहते हो? हमें कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं समझते हैं। आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार ग्रंथ में एक बहुत सुंदर गाथा दी है और वो हम मुनियों के लिए दी है। बड़ा अच्छा उपाय उसमें उन्होंने बताया। बोले जो मुनि, जो साधक अपने उस साधना को अचीव करना चाहता है, उस कषाय को जीतना चाहता है, अपने आप को शुद्ध बनाना चाहता है, बहुत उत्कृष्ट दर्जे का होना चाहता है, चाहते हुए भी नहीं प्राप्त कर पा रहा है, तो वो सिर्फ एक काम करने लगे। बोले क्या कारण? तम्मा समम गुणादो गुणे ही अह्यम सैमनम अधिवसदो। अपने से जो अधिक गुण वाले हैं उनके साथ वो रहना शुरू कर दे। जिन्हें आप मानते हो, अहम जिन्हें छू नहीं पाता है, अपनी सराउंडिंग में जिन्हें देखते हो कि जो बहुत डाउन टू अर्थ रहते हैं, जो क्वालिटेटिव पर्सन है, बहुत सारी क्वालिटीज उनके भीतर है, बहुत सारे गुण उनके भीतर है। हमें लगता है कि हमारी सराउंडिंग में, हमारी सोसाइटी में उनसे अच्छा कोई नहीं है,
और इतना होते हुए भी जो बहुत डाउन टू अर्थ रहता है, बस उसके इर्द गिर्द रहना शुरू कर दो, उसके साथ उठना बैठना शुरू कर दो, उसे देखना शुरू कर दो, वो क्या करता है, कैसे करता है, वो क्या चर्या करता है, किस प्रकार की साधना करता है, किस प्रकार से जीवन जीता है, किस प्रकार से वो अध्ययन करता है, किस प्रकार से दूसरों से वो बिहेव करता है। तो हम उनके साथ रहते रहते, उन्हें देखते देखते धीरे धीरे अपने आप सीखते चले जाएंगे। क्योंकि हमारा माइंड ऐसा है, जैसे उसे संगति मिलती है तो उससे प्रभावित होने लगता है। जैसे सराउंडिंग में लोग रहते हैं वो वैसा होने लगता है। मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहते रहते दुनिया की दृष्टि में विद्वान माना जाने लगता है ना। और एक सदाचारी शराबियों के बीच में रहते रहते दुनिया की नजरों में शराबी माने जाने लगेगा। एक अच्छे कैरेक्टर वाला उस फ्रेंड सर्कल में रह रहा है जहां उन फ्रेंड्स का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, भले उसका आचरण अच्छा है पर उनका नहीं, अन्यों का। सोसाइटी उसे उसी दृष्टि से देखेगी न केवल देखेगी, उस सर्कल का असर धीरे धीरे उस पर भी होने लगता है। वो लोग कहते हैं अरे चलता है, आज के जमाने में सब चलता, थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है। तुम कौन सी दुनिया से आए हो, कौन चौथे काल से आए हो क्या? हाँ, सीता के युग में रह रहे हो, राम के युग में रह रहे हैं, पंचम काल में रह रहे हो। अब सब दुनिया यही कर रही, तो अपन कहाँ थोड़ा सा ट्राई करके देखो, तो भी फिर ट्राई करने लगता है। होने लगता है ना, भाव होने लगते कि नहीं होने लगते? क्यों नहीं होने लगते? अब 24 घंटा जिसके साथ रह रहा है, उनसे बातें कर रहा है, खा पी रहा है, मिल रहा है, फिर जो वो करते हैं वो भी करने लगता है। तो यदि हम उसे जीतना चाहते हैं तो आचार्य भगवान कहते हैं जिन्होंने उसे जीत लिया है हम उन्हें देखना शुरू कर दें, उन्हें अपना रोल मॉडल मानना शुरू कर दें, उनके साथ हम रहना शुरू कर दें। चमत्कार आप देखोगे, धीरे धीरे आपका एटीट्यूड बदलने लगेगा। कुछ समझ में आ रहा है? यही साइकोलॉजी छिपी है। आप लोगों से क्यों कहा जाता है प्रतिदिन भगवान के पास जाया करो? क्यों कहा जाता है प्रतिदिन प्रभु के दर्शन किया करो? क्यों कहा जाता है कि प्रभु की पूजा किया करो? क्यों कहा जाता है थोड़ी देर वहां बैठा करो? मनोविज्ञान उसका सिर्फ यही है। इस मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करो। हमें सिर्फ इसलिए कहा जाता है, जैसे उन महापुरुषों की संगति में हम पहुंचते हैं धीरे धीरे हमारा मन भी बदलने लगता है। दूसरी स्टेप अपने जीवन में यह अपनाओ। तीसरी स्टेप, आपका ईगो बढ़ता कैसे है उसे देखो। कैसे बढ़ता है? कल आपसे बताया था, जब भी आप दूसरों से कंपैरिजन करते हो, तुलना करते हो, तो आप भी उससे आगे बढ़ने की कोशिश करने लगते हो। अब समझना, दूसरी स्टेप में भी यही कहा गया है कि हमें दूसरों को देखना है, एक रोल मॉडल को बनाना है, उसकी संगति में रहना है, उसके साथ उठना बैठना है। तीसरी स्टेप में इससे ठीक अपोजिट कहा जा रहा है,
दूसरों को देखना बंद कर दो, तुलना करना बंद कर दो, कंपेयर करना बंद कर दो। कॉन्ट्राडिक्टरी है तो विरोधाभास है कि नहीं है, बताइए। है ना? नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। सेकेंड स्टेप में हमने उन्हें रोल मॉडल माना है, और थर्ड स्टेप में जो आप करते हो, सामने वाले को रोल मॉडल नहीं मानते हो, आप सामने वाले को नीचा दिखाते हुए आगे बढ़ना चाहते हो, आप उससे कॉम्पीट करना चाहते हो। कल हमने बात कही थी कंपेयर नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति हमारे पास आता है, बोले महाराज जी हम दूसरों को नहीं देखेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए दूसरों को देखना तो बहुत जरूरी होता है। बात तो सही है। यदि हम दूसरों को देख करके कुछ सोचेंगे नहीं तो हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगा, प्रेरणा कैसे मिलेगी? हाँ, दूसरों को देखना है, लेकिन मोटिवेशन के लिए, प्रेरणा के लिए, इंस्पायर होने के लिए दूसरों को देखना है, लेकिन कॉम्पीट करने के लिए दूसरे को नहीं देखना। उससे हम कंपैरिजन करना जो बैठ जाते हैं वो आगे बढ़ गया। अब मुझे उसको पीछे छोड़ करके आगे बढ़ना है, उससे आगे निकलना है। ईगो जो आपको दुखी क्यों कर रहा था? उसके पास मुझसे ज्यादा पैसा क्यों है, ज्यादा फैसिलिटीज कैसे हैं, वो ज्यादा सुखी क्यों है? तो आप उसके सुख से, उसके परेशान, उसके फैसिलिटीज से, उसके पैसों से नहीं दुखी हो रहे हैं। मेन व्यक्ति जो परेशान होता है, उसे देख करके वो स्वयं को हीन मानने लगता है। उसका जो परसेप्शन है वो हो जाता है, अपने ही परसेप्शन से परेशान होता है, वो उस मानसिकता से परेशान होता है, दूसरों को देख करके जो उसने अपने माइंड में सेल्फ इमेज बना करके रखी है कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, उसे धक्का लगता है। तो वो अपने आप को हीन महसूस करने लगता है, इन्फीरियर महसूस करने लगता है। इस कारण वो अपनी उस नेगेटिव मानसिकता से परेशान है, न कि दूसरों के पैसे को देख करके परेशान नहीं आता, मैं उससे पीछे क्यों हूं, इस मानसिकता से परेशान है। तो आप दूसरों को कंपेयर करने के लिए देखते हो, बी अवेयर, सावधान, खतरनाक, खतरा है बहुत बड़ा। आपको कंपैरिजन नहीं करना है, आपको सिर्फ उससे इंस्पिरेशन लेना है। जो कैपेबल है, अच्छा है, उसकी संगति में रहना है, लेकिन मोटिवेशन हमें मिले हुए, एक प्रोत्साहन हमें मिले, एक प्रेरणा हमें मिले। तीसरी स्टेप क्या है? कंपैरिजन नहीं करना है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? इसके बाद और भी है। आज तो समय हो गया है, आगे अपन और डिस्कस करेंगे। कोई डाउट है? हाँ, क्या पूछना है, बोलो जल्दी। ओम हम कहाँ लैग करते हैं? नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, जैसा कि आपने बताया कि हमें गुणों को देखना है दूसरों के, जो हमसे ज़्यादा गुण हैं। हाँ, तो जैसे अगर हमसे ज़्यादा गुण हैं वो देखना तो ठीक है, हम कैसे वो कि हमसे कम गुण वाले पे, इसमें हमें ईगो नहीं आ जाएगा हमारे अंदर कि हमसे कम गुण है इस फलाने आदमी का? अच्छा। जिसके अंदर कंपैशन की भावना होती है ना, करुणा की भावना होती है ना, वो दुखी को देखकर, गरीब को देखकर, पीड़ित को देख करके ईगो से नहीं भरता है, बल्कि ये सोचता है, हे प्रभु इसके भी दुख दूर हो, बहुत गरीब है, लाचार है, अनाथ है, मेरे पास सब कुछ है, इसके पास कुछ नहीं है। कैसे कर्म का उदय है, कैसा इसका दुर्भाग्य है, इसको भी कुछ अच्छा मिल जाए। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने।
करुणावान व्यक्ति ईगोइस्टिक कभी नहीं होता। कंपैशन से जो भरा हुआ व्यक्ति है ना, वो दूसरे के दुख को, पीड़ा को अपनी मानता है और यह सोचता है मैं कुछ अपने प्रयास से इसके कष्ट को दूर कर सकूं, ना कि वो अहंकारी होकर के हंसता है उस पर। हाँ, जिसके भीतर करुणा नहीं होगी, कंपैशन नहीं होगा, वो उसे छोड़ देगा ऐसे ही और हंसेगा। लेकिन जहां करुणा होगी, उसका लक्षण है, उसकी पहचान है ना? क्या पहचान है? देख दूसरों के, कौन सी भाव उसके ना, करुणा स्रोत हृदय में बहे ना, पर की पीड़ा जब हम अपनी पीड़ा मानने लगते हैं तो करुणा बहुत बढ़ती है। और जब करुणा बढ़ेगी तो हम उससे ईर्ष्या नहीं करेंगे, ईगो की पुष्टि नहीं होगी, बल्कि उसे हम देने की भावना करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव। एक बात देखने में आती है कि ईगो सेटिस्फैक्शन जो है वो एक स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। जब समाज में हमें रिकॉग्निशन, वैलिडेशन, एप्रिसिएशन मिलता है तो हमें कुछ और अच्छा करने का उत्साह बढ़ता है। तो क्या ये कहाँ निगेटिव है? अभी तक समझ में आया निगेटिव कहाँ है? नहीं समझ में आया। हाँ, उत्साह बढ़ाना बहुत अच्छा है। आपने बहुत अच्छा काम किया, मेरिट में आया स्टूडेंट, बेटा टॉप में आया, तो वो उसका उत्साह बढ़ाएंगे तो उसे अच्छा लगेगा। लेकिन ईगो अलग चीज है। ईगो में हम दूसरों के वैलिडेशन की हमेशा अपेक्षा करते हैं। दूसरा मुझे स्वीकार है कि मैं बड़ा हूं, मैं कैपेबल हूं, मैं इंपॉर्टेंट हूं, मैं विशेष हूं, मैं महत्वपूर्ण हूं। और जहां प्रोत्साहन में दूसरों की एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, तो दूसरों के इस कहने से उसे एक उत्साहवर्धन होता है कि नहीं और अच्छा करना है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। हम उसे किस एंगल से ले रहे हैं उसे समझने की कोशिश करना। यदि किसी का एप्रिसिएशन आपको और अच्छे से कार्य करने के लिए प्रेरित करे तो वो तो अच्छी बात है। लेकिन किसी का एप्रिसिएशन आपको दूसरों को निचली दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित कर, वो खराब है। ईगोइस्टिक व्यक्ति अपने को ऐसे बड़ा नहीं मानता है, दूसरों को वो छोटा भी मानता है। वो दूसरों को बढ़ता हुआ देख करके अंदर ही अंदर जलने लगता है, ईर्ष्या से, जेलसी से भरने लगता है। वो दूसरों को हम अपने आप से आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकता। थोड़ा सा समझना उसमें। बोलिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम जैसे कॉर्पोरेट लाइफ में देखते हैं कि जो भी बड़े पोजीशन पे होते हैं वो ईगो के चक्कर में अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट ही नहीं करते महाराज जी। हाँ, तो ईगो तो अपने उसके ड्रॉबैक्स बहुत सारे, वो झुकने ही नहीं देता, वो एक्सेप्ट करने ही नहीं देता। वो सही ये सिखाएगा मुझे, कल का छोकरा मुझे सिखाएगा। महाराज 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस मुझे, और इसने जस्ट ज्वाइन किया, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस वो बता रहा है कि कंपनी को कैसे पॉलिसी बनाना है। इससे महाराज जी गलत डिसीजन होते हैं। बिल्कुल होते ही गलत। टीम को महाराज जी जिंदगी भर भुगतना पड़ता है, सफर करना पड़ता, वो तो है। तो यदि हम अपने साथ साथ दूसरों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो आपने क्वेश्चन किया कि तुरंत कुछ कहता है तो स्टिमुलेशन मिलता है, उस समय हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उसकी भी उपाय है। अपन उसके बारे में कल चर्चा करेंगे कैसे उसको हम जीते। महाराज जी ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करें? क्योंकि होता क्या है कि हम अगर बताते हैं तो उनको लगता है कि सामने वाला विरोध कर रहा है, तो उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है आप ना बताओ, उनके सामने ऐसे रखो। यदि ऐसा रखा जाए आपके हिसाब से तो क्या रिजल्ट होगा? क्रेडिट उन्हें दो, क्रेडिट स्वयं नहीं लो, हम नहीं कह रहे। आपके हिसाब से यदि ऐसा रखा जाए, यानी करना है ऐसा नहीं, आप बताइए ये एक रास्ता है कि आपको ठीक लगता है। जब उसको लगेगा कि कोई क्रेडिट नहीं ले रहा है, मुझे समझा नहीं रहा है, तो एक्सेप्ट कर लेगा सामने वाला। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो आपको डिसाइड करना है अच्छा है कि नहीं। होता है यदि हम कुछ बदलना चाहते हैं सीधे हम कहते हैं तुम्हें ये करना है, ऐसा करना चाहिए आपको। नहीं, ना करना है ना करना चाहिए, सजेशन दे करके छोड़ देना चाहिए।
इतश्चिंतामणिर्दिव्य इतः पिन्याकखंडकम ध्यानेन चेदुबे लभ्ये क्वाद्रियंताम विवेकिना। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी कहते हैं एक तरफ ध्यान से चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होती है, एक तरफ घास फूस की प्राप्ति होती है। जो विवेकी है वो कहाँ आदर करेगा? उससे कहा, वो कह नहीं रहे कि आप ध्यान करो। यदि आप विवेकवान हो तो डिसीजन ले लो, आपको चिंतामणि रत्न चाहिए कि घास फूस चाहिए। तो दुनिया को समझाना नहीं है, उनके सामने दोनों ऑप्शन रख देना है, इसके प्रोज एंड कॉन्स, इसके प्रोज एंड कॉन्स, डिसीजन आपका जो होगा। तो व्यक्ति का ईगो हर्ट नहीं होता इसमें कभी। जब उसका ईगो हर्ट नहीं होता तो बेस्ट ऑप्शन ही ऑप्ट करता है। व्यक्ति का जब ईगो हर्ट होता है तो फिर वो दुनिया की नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता, और अपने सबऑर्डिनेट की तो बिल्कुल नहीं सुनेगा। तो हमें यदि किसी से कार्य करवाना है तो सबसे पहला नियम, हम उसके ईगो को बिल्कुल हर्ट न करें और अपनी बात इस प्रकार से रिप्रेजेंट करें कि उसे लगे कि हाँ डिसीजन मैं ले रहा हूँ, तो काम भी हो जाएगा। लेकिन ज़िंदगी में जो अपने आप को ऊपर उठाना चाहता है उसे समझना होगा, अच्छी चीज़ हमें जहाँ मिले ले लेना चाहिए। सोने की बिस्किट यदि नाली में भी पड़ी है तो आप उठा लोगे, हाथ डाल करके उठा लोगे ना। गटर में भी पड़ी है तो बिल्कुल व्यक्ति उठा लेगा, ये भी नहीं देखेगा अरे कहाँ है, हाथ गंदे हो जाएंगे, पूरा मल है, गंदगी है, बोले बाद में धो लेंगे, अभी तो उठा लो। उठा लेता है कि नहीं? तो यही मेंटलिटी होना चाहिए। अच्छी चीज़ यदि छोटा भी बता रहा है तो ले लेना चाहिए, तभी हम उस ईगो को ओवरकम कर पाएंगे, यदि कुछ हम पाना चाहते हैं। ठीक है, हाँ। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर